दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। जय श्री राम भक्तों, सवालों की श्रृंखला में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न है, भगवान सूर्यदेव जी की पत्नी का क्या नाम है? अपने उत्तर वीडियो में कमेंट करके अवश्य दें। चलिए आज की कथा श्रवण करते हैं। आज की कथा है चतुर ब्राह्मण और एक ठाकुर। आइए कथा श्रवण करें। किसी गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस परिवार में माँ और बेटा थे। ब्राह्मण तो बहुत पहले गुजर चुका था। बेटा जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसकी माँ ने एक शाम उसे खाना परोसते हुए कहा, बेटा अब तुम बड़े हो रहे हो, कोई काम काज ढूंढो। तुम अब नौजवान हो गए हो, जल्दी ही हमें तुम्हारे लिए एक पत्नी की तलाश करनी होगी। परंतु जो आदमी कुछ कमाता ना हो उसे भला कोई अपनी लड़की क्यों देगा? अब जाकर कोई अच्छी पक्की नौकरी ढूंढो। मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ, कब तक अकेले दोनों के लिए कमाई करूंगी? ज्यादा देर तक नहीं माँ, ब्राह्मण ने कहा। तुम बस थोड़ा सा और इंतजार करो, कल शाम तक मेरी नौकरी लग गई होगी। बेटा ऐसा ही हो, माँ ने काफी भावुक होकर कहा। कहना तो आसान था, परंतु नौकरी मिलना एक कठिन काम था। वो किसके पास जाए, इस बारे में ब्राह्मण सोचने लगा। गांव के कई लोगों ने उसे पहले नौकरी पर रखा था, परंतु कोई भी नौकरी चंद हफ्तों से ज्यादा नहीं टिकती थी। अगली सुबह उसने एक लाला से पूछने का निश्चय किया कि क्या उन्हें नौकर की जरूरत है। पहले एक बार लाला जी ने उसे अपने काम पर रखा था। काम पर जाते समय ब्राह्मण एक नमक का बोरा लेकर तालाब में गिर गया था, पर ब्राह्मण यह उम्मीद लगाए बैठा था कि शायद लाला जी उस बात को अब तक भूल गए होंगे। ब्राह्मण सोच में इतना डूबा था कि वो सामने से आते दो भाइयों से टकरा गया, जिन कुछ सालों में ब्राह्मण स्कूल में पढ़ा था। उस समय यह दोनों भाई उसकी ही कक्षा में थे। भाई, फिर आप दिन में सपने देख रहे हैं? बड़े भाई ने पूछा। तभी तो अध्यापक जी ने आपको स्कूल से निकाल दिया था। भाई, मैं तो नौकरी ढूंढने की बात सोच रहा था, ब्राह्मण ने कहा। माँ का कहना है कि अगर मेरी नौकरी लगी तो कोई मुझसे शादी करेगा। यह सुनकर दोनों भाई हंसने लगे। उनका कहना बिल्कुल ठीक है, एक ने कहा। और हम अभी तुम्हें एक नौकरी सुझा सकते हैं, परंतु काम इतना आसान नहीं है। तुम्हें एक बेहद कंजूस ठाकुर के लिए काम करना होगा। वो तुम्हें महीने के सिर्फ 20 रुपए वेतन देगा, साथ में मुफ्त खाना और रहने का स्थान भी देगा। परंतु फिर वो तुम्हारा जीना हराम कर डालेगा और तुम झक मारकर नौकरी छोड़ने को मजबूर हो जाओगे। जब तुम नौकरी छोड़ोगे तो तुम्हें उस महीने का वेतन नहीं मिलेगा और साथ में ठाकुर तुम्हारे कान का थोड़ा सा टुकड़ा भी कुतर लेगा। हमारे साथ साथ उस ठाकुर ने बहुत से लोगों के कान कुतरे हैं। उसका आखिरी नौकर भी अभी 2 दिन पहले रोता हुआ वापस गया था। अगर नौकर की नौकरी छोड़ने की जगह ठाकुर खुद नौकर को निकाले तो? ब्राह्मण ने पूछा। उसे वो बहुत सारे मालिक याद आए जिन्होंने उसे निकाला था। क्या फिर ठाकुर खुद अपना कान कुतरवाने को राजी होगा? ऐसा आज तक तो हुआ नहीं और ना ही इसके होने की कोई संभावना है। तुम थोड़े सावधान रहना भाई, ठाकुर बहुत ही चालाक आदमी हैं। मुझे उनका पूरा नाम और पता दो, ब्राह्मण ने कहा। मैंने माँ से वादा किया है कि आज शाम तक मैं कोई नौकरी ढूंढ कर निकालूंगा। ब्राह्मण कई मील चलकर शहर में पहुंचा जहां ठाकुर रहता था। ठाकुर उसी समय बाजार से लौट रहा था। राम राम सरकार, ब्राह्मण ने कहा। मैं आपके यहाँ काम करने आया हूँ। ठाकुर ने ब्राह्मण के भोले चेहरे को देखा। चलो एक और बकरा फंसा, उन्होंने सोचा। यह भी बहुत ज्यादा दिन नहीं टिकेगा। उन्होंने जोर से कहा, क्या तुम्हें नौकरी की शर्तें पता हैं? ब्राह्मण ने अपना सिर हिलाया। जी सरकार, 20 रुपए महीना वेतन और साथ में मुफ्त खाना और सोने की जगह। इसके बदले तुम्हें जो भी काम दिया जाएगा उसे तुम्हें करना होगा, ठाकुर ने बड़े कड़े शब्दों में कहा। मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा, परंतु अगर तुमने नौकरी छोड़ी तो तुम्हें उस महीने का वेतन नहीं मिलेगा। साथ में तुम्हारा थोड़ा सा कान भी कुतरा जाएगा, जो तुम्हें सारी जिंदगी तुम्हारे बेकार काम को याद दिलाएगा। आई बात समझ में? क्या तुम्हारे कोई सवाल है? सिर्फ एक सरकार, ब्राह्मण ने कहा। अगर आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो? वो कभी नहीं होगा, ठाकुर ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं आपसे 1 साल का वेतन लूंगा और साथ में आपके कान का थोड़ा सा टुकड़ा भी कुतरूंगा। ठाकुर का मुंह लटक गया। किसी ने भी आज तक उससे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। यह लड़का सच में बिल्कुल बेवकूफ लगता है। चलो ठीक है, उसने रूखेपन से कहा। मुझे तुम्हारी शर्तें मंजूर हैं, अब अंदर जाओ।
मेरी पत्नी तुम्हें काम के बारे में बता देगी। ब्राह्मण को इस नौकरी में लगभग सभी काम करने थे। घर के झाड़ू, सफाई, कपड़े धोना, बर्तन मांजना, बाजार जाना और ठाकुर के 3 साल के बेटे की देखरेख भी करना। ब्राह्मण हर आदेश का मुस्कुराते हुए अपनी धीमी गति से पालन करता। उसका नतीजा यह होता कि कभी कोई काम अधूरा रह जाता तो कभी कोई काम। जब ठाकुर की पत्नी उसे बर्तन मांजने के लिए बुलाती तो वह अधूरे धुले कपड़े को छोड़कर वहां चला जाता। वो बर्तन भी आधे धुले छोड़ देता क्योंकि तब तक बाजार जाने का वक्त हो जाता। इस बार तुमने कितने बड़े बेवकूफ को पकड़ा है, ठाकुर की पत्नी शिकायत करते हुए बोली। एक भी काम ऐसा नहीं है जो ठीक से करता हो। सीख जाएगा, ठाकुर जवाब में कहते, या फिर वो काम छोड़ देगा। बस धैर्य रखो और उससे जी तोड़ काम लो। रात होने तक ब्राह्मण थक कर चूर हो जाता। एक रात जब ब्राह्मण सपने में दूल्हा बना हुआ था तभी ठाकुर ने आकर उसे झकझोर कर जगाया। देखो, जरा बच्चे को पेशाब कराना है, ठाकुर ने कहा। उसे बाहर ले जाकर घर के पीछे नाली के ऊपर बैठा दो। ब्राह्मण को अपने सुहाने सपने में दखल डालने पर बड़ा गुस्सा आया, परंतु वह उठा और ठाकुर के बेटे को बाहर ले गया। बाहर अंधेरा था और तेज हवा चल रही थी। बच्चा ब्राह्मण से कसकर चिपट गया। क्या तुमने कभी भूत देखा है? ब्राह्मण ने लड़के से पूछा। यह सुनकर लड़का ब्राह्मण से और जोर से चिपट गया। घबराओ नहीं, ब्राह्मण ने उससे कहा। मुझे नाली में कुछ तैरता नजर आ रहा है, परंतु वह भूत नहीं हो सकता क्योंकि भूतों को तैरना नहीं आता। यह सुनकर लड़का दहाड़े मारकर रोता हुआ वापस घर में अपनी माँ के पास भागा। ब्राह्मण फिर से उस सपने का मजा लेने लगा जिसमें वह दूल्हा बना हुआ था। इस बीच में ठाकुर के बेटे ने अपनी माँ के बिस्तर को गीला कर दिया। ठाकुर की पत्नी तो आग बबूला हो उठी। इस बेवकूफ से मेरा पिंड छुड़ाओ, उसने अगले दिन सुबह के समय अपने पति से कहा। यह आदमी तो बच्चे को रात को पेशाब कराने जैसे सरल काम भी नहीं कर सकता। मैं उसे नौकरी से नहीं निकाल सकता, ठाकुर ने गंभीरता से कहा, परंतु मैं उसे एक ऐसा सबक सिखाऊंगा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और कहा, शहर के बाहर जंगल के पास मेरे 10 बीघा जमीन है, तुम अभी वहां पर जाओ। मेरे हल बैल मेरे पड़ोसी के पास हैं, तुम जाकर उस 10 बीघा जमीन को जोत कर आओ। हाँ, जुताई अच्छी तरह से करना। जो कुछ तुमने किया है उसका कल मैं निरीक्षण करूंगा और घर वापस आने से पहले तुम्हें ये 2 काम और करने हैं। एक मोटा सा खरगोश पकड़ लाना, मुझे आज रात को स्वादिष्ट मांस खाना है। हाँ, और आते वक्त अपने सिर पर जलाऊ लकड़ी का गट्ठर भी रखकर लाना मत भूलना। और शाम को मेरे दुकान से लौटकर आने से पहले ही घर वापस आ जाना। अच्छा, अब तुम जाओ। मैंने आज सुबह इस बेवकूफ को कुछ खाने को भी नहीं दिया है, ठाकुर की पत्नी ने कहा। इसे जरा भूखे पेट मेहनत करने दो। तुम आज शाम को भी उसे ज्यादा खाने को मत देना। ठाकुर ने एक कड़वी हंसी के साथ कहा। मुझे तो लगता है कि इतनी कड़ी मेहनत से वो पहले ही भाग लेगा और खाना देने की नौबत ही नहीं आएगी। ब्राह्मण की जेब में जो सिक्के थे उसने उससे चने खरीदे, खाया पिया और फिर ठाकुर की जमीन की ओर चल दिया। उसने हल बैल से ठाकुर के खेत को दोपहर होने तक जोता। अचानक उसे बाकी के 2 काम याद आए और वह जलाऊ लकड़ी ढूंढने लगा। काटने लायक लकड़ी के सभी पेड़ या तो बहुत बड़े थे या फिर बहुत दूर थे। फिर उसकी निगाह हल के ऊपर पड़ी। उसने आश्चर्यचकित बगल में काम कर रहे एक व्यक्ति से उसके कुल्हाड़ी मांगी और बैलों को निकालने के बाद हल के कुल्हाड़ी से टुकड़े टुकड़े कर डाले। अब ठाकुर के रात के भोजन के लिए उसे सिर्फ एक खरगोश पकड़ना था। खरगोश की बात तो दूर रही, ब्राह्मण को खेत में एक चूहा तक नहीं दिखा, परंतु उसे सड़क पर एक मरा हुआ कुत्ता जरूर दिखा। वो शाम को ठाकुर के घर वापस लौटा। उसके सिर पर हल के टुकड़े का गट्ठर था और वो एक मरे हुए कुत्ते को पूंछ से खींचकर ला रहा था। सरकार, उसने मुस्कुराते हुए कहा, यह कुत्ता किसी खरगोश से बहुत बड़ा है। इससे आपके भोजन के लिए बहुत बढ़िया मांस बनेगा और मैं बहुत सारी जलाऊ लकड़ी लाया हूँ जिसके लिए हल की लकड़ी मेरे बहुत काम आई। अरे बेवकूफ, ठाकुर गुस्से में चिल्लाया। उनका चेहरा गुस्से से आग बबूला हो गया था। अभी मेरे सामने से दफा हो जा, मैं तुमसे बाद में निपटूंगा। तुमने इस आदमी को नौकरी से क्यों नहीं निकाला? ठाकुर की पत्नी गुस्से में बोली। ठाकुर की परेशान बीवी ने रात को उससे पूछा, मैं अपना कान कुतरवाऊं और उस बेवकूफ को 1 साल का वेतन भी दूं और साथ में पूरे शहर का मजाक बनूं? मैं ऐसा नहीं करूंगा। तब तुम एक काम करो, एक और नौकर ढूंढो, ठाकुर की पत्नी ने गुस्से में कहा, और इस बहुमूल्य ब्राह्मण को तुम सिर्फ अपने काम के लिए ही रखो।
दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें जिससे लोगों को अच्छा ज्ञान प्राप्त हो। जय श्री राम भक्तों।